बिहार टॉपर्स घोटाले में फरार चल रहे परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह गिरफ्तार। पत्नी उषा सिन्हा की भी हुई गिरफ्तारी। अज्ञात ठिकाने पर ले गई पुलिस। टॉपर्स घोटाले में एसआईटी टीम ने वैशाली में बच्चा राय के विजन राय कॉलेज पर कल मारा था छापा। छापेमारी में देसी पिस्तौल बरामद की थी। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आगरा में सरकारी योजना को पलीता लगने का दिखा नजारा। कूड़े के ढेर में नजर आए सैकड़ों बीपीएल कार्ड। यूपी के कानपुर में ड्रग्स बेचने वाले एक युवक को पड़ोसी महिलाओं ने पीटा। बचाने पहुंची पत्नी को भी पीटा। हैदराबाद में 5वीं की छात्रा से करीब 5 लाख की लूट। बर्थडे मनाकर ज्वेलरी के साथ स्कूल गई थी बच्ची। स्कूल से लौटने के बाद छात्रा ने घर वालों को दी जानकारी। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के झालावाड़ में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा। हादसे में 7 महिलाओं समेत 8 जख्मी, 5 की हालत गंभीर। नरेंद्र दाभोलकर की याद में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोगों ने किया मॉर्निंग वॉक। हर महीने की 20 तारीख को होता है आयोजन। गाजियाबाद के मुरादनगर में घर में मिला महिला का शव। गला रेत कर की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। दिल्ली के उत्तम नगर में मोबाइल शॉप पर चोरों ने बोला धावा। लाखों के मोबाइल और एलईडी ले उड़े। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रविवार को फादर्स डे के दिन हरदोई में एक सौतेले पिता ने 4 साल के मासूम बेटे की कर दी हत्या। बिस्तर पर टॉयलेट करने से खफा थे। असम के बोगई गांव से 2 उग्रवादी गिरफ्तार। एनडीएफबी से है नाता। काजीरंगा में नहीं थम रहा जानवरों पर अत्याचार। तस्करों की गोली का निशाना बना एक और गैंडा। जालंधर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात में दिखी पैदल और बाइक सवार युवक की जुगलबंदी। बाइक सवार युवक ने महिला के आगे जाकर लिया यू टर्न। इसी दौरान पैदल जा रहे झपट मारने छीनी चेन और भागकर बाइक सवार के साथ हो गया। फरीदाबाद के एक होटल में पीएनबी के एक कर्मचारी ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। सुसाइड नोट में बैंक के सर्कल हेड पर परेशान करने का आरोप लगाया। हाथरस के सादाबाद में दबंगों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गैंगरेप। एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने अगवा लड़की को छुड़ाया। 8 दिन बाद दिखी रिपोर्ट। दबंगों की वजह से गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने गांव से किया पलायन। पुलिस नहीं डाल रही आरोपियों पर हाथ। रोहतक में गुलाब रेवड़ी रेस्टोरेंट पर बाइक से आए 2 युवकों ने चलाई गोली। बाद में हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीकर में जीप और बस की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। नोएडा के सेक्टर 105 में पुल से नीचे गिरी तेज रफ्तार कॉरोला कार। हादसे में कार सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर टीटीई कार्यालय में देर रात सीबीआई ने मारा छापा। 3 घंटे तक चली छापे की कार्रवाई। टीटीआई दफ्तर में अचानक पहुंची सीबीआई की विजिलेंस टीम ने खंगाली कागजात। नहीं पता चली छापे की वजह। पुणे के चिंचवड़ में हुई दहला देने वाली वारदात। विनायक नाम के एक युवक को हमलावरों ने पत्थर से सिर कुचल कर मार डाला। कॉलेज गेट पर हुए मामूली विवाद के बाद पेट्रोल पंप पर खड़े विनायक पर टूट पड़ा 10 से 12 युवकों का झुंड। पहले बरसाए लात घूंसे, फिर ले ली जान। 3 हमलावरों ने मिलकर पत्थर से कुचला विनायक का सर। मौका वारदात पर हुई मौत। सीसीटीवी में वारदात कैद। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक के नारगोंड में सैलाब की तबाही की तस्वीर आई सामने। तेज बहाव में सड़क से बहकर दरिया में समा गई एक लॉरी। दरिया में समाई लॉरी के क्लीनर का काम आया हौसला। जान जोखिम में डालकर किसी तरह ठोक खोला ट्रक का केबिन। ड्राइवर को बाहर निकाला। इराक में लापता भारतीयों के परिजनों का अमृतसर में प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा। कार लॉक होने से 2 बच्चों की मौत। दिल्ली से अगवा 4 साल के मासूम को जीआरपी ने पटना में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से किया बरामद। किडनैपर भी गिरफ्तार। अलीगढ़ में आर्य समाज की तरफ से छात्राओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। स्थानीय बीजेपी सांसद की मौजूदगी में कसाब और ओसामा बिन लादेन की तस्वीरों पर लगाया निशान। हरिद्वार में एक घर में घुसकर तेंदुए ने मचाया कोहराम। 11 घंटे बाद वन विभाग की टीम ने पाया काबू। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में उगला जहर। राम मंदिर निर्माण पर बोले जब विवादित ढांचा ढहाने से कोई नहीं रोक सका तो प्रशासन मंदिर निर्माण कैसे रोकेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कार सेवकों को विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए उकसाया। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से। जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया। अब तो निर्माण होना है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में उठाया कैराना के पलायन का मुद्दा। बोले पूर्वोत्तर में जाकर देखें क्या होता है अलगाववाद। आदित्यनाथ ने कहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भगाए जा रहे हैं हिंदू। इजराइल जैसे राष्ट्रीयता के भाव की हिमायत की।
अखिलेश सरकार की बनाई 5 संतों की टीम ने कैराना का किया दौरा। संतों के दल में आचार्य प्रमोद कृष्णन, स्वामी कल्याण देव, नारायण गिरी, स्वामी चिन्मयानंद और स्वामी चक्रपाणी थे शामिल। राज्य सरकार को देंगे रिपोर्ट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूपी सरकार कैराना केस की जांच कर फौरन करे कार्रवाई। कैराना से हिंदुओं के पलायन की बीजेपी से मिले कांग्रेस के सुर। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की खबर को पीएल पुनिया ने बताया सही। पीएल पुनिया ने कहा, कैराना में एसपी नेता वसूल रहे हैं रंगदारी, इसलिए हो रहा है पलायन। यूपी सरकार के सन्यासी भेजने के मिशन को ठहराया ड्रामा। शिवसेना की 50वीं वर्षगांठ पर कैराना और कश्मीर के बहाने उद्धव का बीजेपी परिवार शिव सैनिकों को अपने दम पर चुनाव जीतने के लिए तैयार रहने को कहा। मुंबई में मनाया शिवसेना का गोल्डन जुबली समारोह। इसी दौरान उद्धव ने गठबंधन पर किया बड़ा प्रहार। केजरीवाल के बंगले के बाहर आमरण अनशन पर बैठे बीजेपी सांसद महेश गिरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुली बहस की दी है चुनौती। सरकारी वकील मर्डर केस में आरोप लगाए जाने पर भड़के महेश गिरी। कहा, जब तक केजरीवाल बाहर आकर बात नहीं करेंगे वो उनके घर के बाहर ही बैठे रहेंगे। अबोहर में कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब सरकार पर निशाना। कहा, पंजाब की जनता को बादल सरकार से जल्द मिलेगा छुटकारा। रोहतक में आरक्षण को लेकर जाटों का धरना खत्म। मांगे पूरी न होने पर 13 सितंबर से दोबारा आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली में कांग्रेस ने उठाया बिजली पानी का मुद्दा। रमजान में दोनों की किल्लत पर केजरीवाल सरकार को घेरा। कनॉट प्लेस और चांदनी चौक में अब 500 रुपए कार पार्किंग शुल्क का प्रस्ताव। गलत जगह पर पार्किंग करना होगा अपराध। दिल्ली में एक बार फिर बिजली विभाग ने किया हैरान। द्वारका विहार इलाके में 2 कमरे के बंद मकान का 83,000 रुपए आया बिजली का बिल। हाईवे प्रोजेक्ट के बीच के आने वाले इस मकान का सरकार ने लगाया सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजा। अब 83,000 के बिजली के बिल से लोग परेशान। रघुराम राजन के दूसरी बार आरबीआई गवर्नर न बनने पर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जताई हैरानी। कहा, भारत के लिए यह दुखदायी। एनएसजी में भारत की दावेदारी को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान। कहा, हमें यकीन है हम चीन का समर्थन हासिल कर लेंगे। सुषमा स्वराज ने कहा, चीन भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा, वो सिर्फ मानदंडों की प्रक्रिया की बात कर रहा है। एनएसजी में भारत नहीं करेगा किसी देश की एंट्री का विरोध। सुषमा का बयान, योग्यता के आधार पर तय हो अर्जियां। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यक्रम में माल्या की मौजूदगी पर बोली सुषमा, उच्चायुक्त की गलती नहीं, बिन बुलाए पहुंचे थे माल्या। ललित मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर बोली सुषमा, अभी ईडी से नहीं मिली चिट्ठी मिलने पर आगे की कार्रवाई। दिल्ली में राजपथ पर इंटरनेशनल योग दिवस का हुआ रिहर्सल। रामदेव के साथ 35,000 लोगों ने किया योग। राजपथ पर मेगा रिहर्सल में वित्त मंत्री अरुण जेटली और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी हुए शामिल। योग के दौरान कैलाश खेर ने जमाया गायकी का रंग। डमरू की तान पर रामदेव का योग। शिव का वंदन किया करो, अगर बम 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 लहरी, अगर बम बम। योग दिवस की रिहर्सल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी छेड़ी तान। रामदेव की योग मुद्राओं में निभाया साथ। बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। कांग्रेस ने 21 जून को होने वाले योग दिवस का किया बॉयकॉट। 22 जून को कांग्रेस मनाएगी जुमला डे। कल चंडीगढ़ योग दिवस मनाएंगे पीएम मोदी। दौरे से पहले हुआ विवाद। योग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले 45,000 लोगों में से सिर्फ 6,500 को मिली एंट्री। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पीएम मोदी के साथ योग समारोह में कुल 32,000 लोग करेंगे शिरकत। सुनिश्चित की गई सभी की पहचान। पीएम मोदी के तीसरे दौरे के मद्देनजर चंडीगढ़ में चमकाई जा रही है सड़कें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 600 बसों से समारोह स्थल तक लाए जाएंगे लोग। गुजरात दौरे के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह पोरबंदर में महात्मा गांधी की जन्मस्थली पर भी पहुंचे। सैनिकों से जुड़े कार्यक्रम में हैट में आई नजर। डीजी वंजारा ने इशरत जहां केस की गुमशुदा फाइल के लिए पूर्व की यूपीए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बोले, जिन्होंने एफिडेविट बदले फाइल गायब करने में उन्हीं का हाथ। डीजी वंजारा को सताई रेप के आरोपी आसाराम की फिक्र। बोले, जिस तरह मुझे निशाना बनाया गया उसी तरह आसाराम को निशाना बनाया जा रहा है। एनआईएफटी की चेयरमैन बनने पर विवादों के बीच चेतन चौहान ने दी पहली प्रतिक्रिया। बोले, जिस तरह निभाई ओपनिंग बल्लेबाज की जिम्मेदारी उसी तरह पूरी करूंगा ये ड्यूटी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पंपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। कई घंटे तक चला एनकाउंटर।
जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग से की मुलाकात। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा। अगले महीने 2 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। हाल के दिनों में घुसपैठ की कोशिशों की खबरों के बाद सरकार चिंतित। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा। नए हेयर स्टाइल में सलमान खान ने पार्टी में की एंट्री। काले रंग के पठान सूट में आए नजर। कैटरीना कैफ और एमी जैक्सन भी इफ्तार पार्टी में आई नजर, लेकिन नहीं दिखाई दी यूलिया। सलमान के पिता सलीम खान पत्नी हेलन के साथ इफ्तार पार्टी में आए नजर। अपने पति और बच्चे के साथ पहुंची अर्पिता खान। बाबा सिद्दीकी इफ्तार पार्टी में करण ग्रोवर अपनी पत्नी बादशाह बसु के साथ पहुंचे। हुमा कुरैशी भी आई नजर। सितारों के साथ नेताओं का भी बाबा सिद्दीकी की पार्टी में लगा जमावड़ा। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, गुलाम नबी आजाद, नगमा और संजय निरुपम दिखाई दिए। सलमान खान ने फिल्म सुल्तान से अरिजीत सिंह का गाना हटवाने की खबरों को किया खारिज। बोले ये फैसला प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का। शाहरुख के बेटे आर्यन ने मनाया अपने ग्रेजुएशन का जश्न। मुंबई में घर पर दी दोस्तों को पार्टी। कोयंबटूर में उत्पाती हाथी को काबू करने के लिए ट्रेंड हाथियों का लिया गया सहारा। हाथियों के सहारे उधम मचाने वाले हाथी को ट्रक में लादने की कोशिश की। ओडिशा के बारीपदा इलाके में पकड़ा गया 15 फीट लंबा किंग कोबरा। दुर्लभ प्रजाति के बताए जा रहे सांप को जंगल में छोड़ा गया। मैसूर में एक डॉक्टर ने कुत्ते को दी नई जिंदगी। सड़क हादसे के बाद कुत्ते के पिछले दोनों पैर हो गए नाकाम। व्हील के सहारे चलने लायक बनाया। चीन के जियांगजिन में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ में फंसे 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इंडोनेशिया में फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही, 24 लोगों की मौत, कई लापता।